हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने ASMPS रेगुलेटर, मेमोरी, सेंसर, कीपैड और जितने भी रजिस्टर, जितने भी PF, चाहे जो भी चीज़ें लगी हुई हैं तो क्यों लगी हुई हैं, हमने सब पर चर्चा बारी बारी से कर ली है और एक एक कंपोनेंट्स की जानकारी हमने दी है। कौन सा पार्ट क्यों लगाया गया है, किस काम के लिए लगाया गया है, कौन सा पार्ट नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी मैं लाइव आता हूं तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही क्वेश्चन करते हैं कि सर स्टैंड बाई प्रॉब्लम के बारे में समझाएं। अब जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं तो आपका ये सवाल नहीं आएगा कि सर स्टैंड बाई प्रॉब्लम के बारे में समझाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो कि 5 वोल्ट 8 वोल्ट का भी कनेक्शन हो चुका है और यहाँ पर मेमोरी IC भी कनेक्ट हो चुकी है, सेंसर भी कनेक्ट हो चुका है, कीपैड भी आपका कनेक्ट हो चुका है। जितनी भी सप्लाई होनी चाहिए स्टैंड बाई ऑन होने के लिए उतनी सप्लाई की व्यवस्था हमने कर दी है। अब आप ये मान के चलिए कि ये हमारा ASMPS रेडी है, रेगुलेटर रेडी है, ये सारे कंपोनेंट्स रेडी हैं। तो क्या अब हमारा ये CPU ऑन होने के लिए तैयार है? क्या हम यहां से कमांड देते हैं तो क्या ये CPU ऑन होगा? क्या हम यहां से रिमोट से कमांड देते हैं तो क्या हमारा ये CPU ऑन होगा? अगर ये CPU ऑन होता है तो कैसे पता चलेगा कि हमारा ये CPU ऑन हो चुका है? अब दोस्तों, स्टैंड बाई मोड प्रॉब्लम कई कारणों से होता है, यानी कि सप्लाई जाती है, आपका पावर इंडिकेटर जलता है और आप रिमोट से ऑन करते हैं तो किसी टीवी के अंदर जब ऑन करते हैं तो लाइट इंडिकेटर जो होता है या तो उसका कलर चेंज हो जाता है या तो लाइट बुझ जाती है। तो हमें ये पता चलता है कि टीवी तो ऑन हो रही है लेकिन ये चालू नहीं हो रही है, स्क्रीन पे लाइट नहीं आ रही है, EST नहीं बन रही है। तो दोस्तों, उसमें तो आपको पता चल जाता है कि टीवी ऑन हो रही है लेकिन काम और एरिया काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा CPU एरिया काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको ये कैसे पता चलेगा, कैसे श्योर होंगे कि हमारा ये IC ऑन हो रही है लेकिन आगे का प्रॉब्लम है? फिलहाल तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं और मैं कमांड यहां से दे देता हूं। अब ये मान के चलिए कि मैं यहां से कमांड दे देता हूं, भले ही मेरे पास कुछ भी हो, लेकिन ये मान के चलते हैं कि यहां से हमने कमांड दिया तो हमारी टीवी अभी ऑन नहीं हो रही है और ना ही हो सकती, क्योंकि दोस्तों स्टैंड बाई मोड ऑन ऑफ होने के लिए अभी एक कंपोनेंट्स और बाकी है जो कि उसकी सबसे खास महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी डिवाइस के अंदर। दोस्तों, किसी भी डिवाइस के अंदर, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो या कोई भी दुनिया का एक CPU वाला डिवाइस हो जिसके अंदर CPU IC का इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो छोटी IC हो CPU के रूप में या बड़ी IC हो, तो दोस्तों वो होता है क्रिस्टल। दोस्तों, और जो क्रिस्टल होता है तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं क्रिस्टल किसे कहते हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो उस क्रिस्टल के बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्या उसके अंदर खास बात होती है कि हमने सब कुछ रेडी कर दिया है लेकिन अभी तक ये CPU ऑन नहीं हो रहा है, जबकि सारे रिक्वायरमेंट को हमने पूरी कर दिया है। हाल तो मैं इस IC पे उदाहरण दे रहा हूं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसी IC के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं, इसी कंपनी के टीवी के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं, मैं दुनिया के हर एक डिवाइस की बात कर रहा हूं जिसके अंदर CPU IC का इस्तेमाल किया गया है। अगर टीवी की बात करते हैं, चाहे आप LED की बात करते हैं, चाहे किसी की भी बात करते हैं, चाहे किसी भी डिवाइस की बात करते हैं, तो ये कंपोनेंट्स हर एक डिवाइस के अंदर होता ही होता है और उसकी क्या भूमिका होती है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। इस वाले IC के अंदर 6 और 7 नंबर क्रिस्टल के लिए बनाया गया है, तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर
यानी कि 6 नंबर ए हो गया और 7 नंबर ए हो गया। तो दोस्तों जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल का सिंबल मैं इस तरह से आपको बना देता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्रिस्टल का सिंबल दोस्तों इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो और इसे जो संबोधित किया जाता है तो इसे X10 के नाम से संबोधित किया जाता है किसी भी आईसी के अंदर, कि जहां पर X10 लिखा गया है तो आप समझ लीजिएगा कि वहां पर क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि क्रिस्टल को मैं पहले लगा देता हूं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहां पर मैं क्रिस्टल लगा देता हूं इस तरह से, ठीक है। यानी आईसी के 2 पिन पे इसका कनेक्शन बनाया गया है, तो X10-1 X10-2 के नाम से इसे संबोधित किया जाएगा। दोस्तों ये जो क्रिस्टल होता है इसके अंदर कोई पोलरिटी नहीं होती है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है, आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं। तो अब ऐसा यह क्या भूमिका निभाता है कि सब कुछ रेडी होते हुए भी यह ऑन नहीं हुआ सीपीयू। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्रिस्टल का जो काम होता है एक तरह से गिनती को मारता है, यानी गिनती मारता है। यह ट्रिगर करता है, हाई स्पीड पे स्विचिंग करता है। जैसे कि ये कनेक्शन है तो इस कनेक्शन को टच करता है, कनेक्शन यानी इस कनेक्शन को बार बार टच कर रहा है, छोड़ रहा है, टच कर रहा है, छोड़ रहा है, कनेक्शन को पकड़ रहा है, छोड़ रहा है। तो यह काफी हाई स्पीड पे कर रहा है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप इसे कमांड देते हैं रिमोट से, अगर ये नहीं इस्तेमाल हमने किया हुआ था तो यह चालू नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसे पता ही नहीं चला इस सीपीयू आईसी को। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि भाई अब मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, तो आपने ये सुन लिया है, मैंने कमांड दिया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपने सुन लिया कि भाई सर अब पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने ये नहीं निर्धारित किया कि मैं कब पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से मैंने कमांड तो दिया, लेकिन ये जो कमांड दिया तो इस कमांड को इसके अंदर वो चीजें जो कि काउंट हो रही हैं कि भाई कब स्टार्ट करना है। हालांकि यह कमांड करेगा कि भाई कब स्टार्ट करना है, लेकिन ये जो चीजें होती हैं इसको भी इसके अंदर एक टाइमिंग की बात है कि भाई मैं इस कमांड को जब किसी ने दिया तो भाई मुझे अभी चालू होना है या कब चालू होना है, 2 मिनट के बाद चालू होना है, 2 घंटे के बाद चालू होना है, 2 दिन के बाद चालू होना है, कब चालू होना है। ये चीजें इसको बताती है कि भाई इतना टाइम हो गया है, अभी स्टार्ट करो। जैसे कि दोस्तों ये जो क्रिस्टल होता है, क्योंकि यह एक सीपीयू है और यह भी एक सीपीयू है, तो अगर आप मुझे कमांड देते हैं कोई चीजें, तो मुझे एक समय के अंदर उसको निर्धारित तुरंत करना पड़ता है कि अभी उस काम को करना है या बाद में करना है। जैसे कि ये हेड होता है दोस्तों, तो हेड इसके अंदर तो हेड है ही है, प्रोग्राम भी एक है जिसे मेमोरी कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बाहरी चीज है जो कि समय के हिसाब से इसे कंट्रोल करना होता है कि अभी इसको काम करवाना है, कोई कमांड दिया गया है कि बाद में। तो उस चीज को एक हमारे अंदर एक अनुभव होता है कि अभी 1 घंटा में करना है, 2 घंटे में करना है, 2 दिन के बाद करना है, 2 साल के बाद करना है, ऐसे। तो दोस्तों ये चीजें समय को महसूस करवाता है इस आईसी को। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपकी एक कलाई घड़ी होती है जिसके अंदर नंबर चलते हैं, तो उसके अंदर भी एक, अगर आप कभी घड़ी की सर्किट को खोलेंगे तो उसके अंदर एक क्रिस्टल मिलता है दोस्तों। वो क्रिस्टल ही काउंटडाउन तय करता है कि भाई इतने समय हो गए हैं, इतनी बार ट्रिगर हो गया है तो 1 सेकंड होगा, इतनी बार ट्रिगर हो गया है तो 2 सेकंड होगा। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार से जब एक ट्रिगर करता है तो उसी ट्रिगर को ये रीड करता है कि इतनी बार अगर ट्रिगर किया तो इतने सेकंड होगा, अब इतने सेकंड होगा तो इतने मिनट होगा, इतने मिनट होगा तो इतने घंटे होंगे। तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी सीपीयू आईसी होते हैं, जहां पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस भी डिवाइस में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे तो एक क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है और वो क्रिस्टल से इस आईसी को पता चलता है कि टाइम इतना हो गया है, टाइम का पता चलता है, समय का पता चलता है। समय को पता चलने के बाद इसे ये मालूम पड़ता है कि अभी स्टार्ट होना है कि बाद में स्टार्ट होना है। कमांड तो मिल गया है, लेकिन आज ही चालू होना है कि कल चालू होना है,
आप समझ सकते हैं। और ये जो क्रिस्टल दोस्तों जहां पर भी लगता है तो इसके साथ इस प्रकार से पीएफ भी लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राउंड करके, और यहां पर भी पीएफ लगता है इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये पीएफ क्यों लग रहे हैं? क्योंकि यहां पर बहुत मामूली सा जो ताकत होता है, बस वो दोनों ताकत को बस उसको आपस में गिनती करना है, इसलिए वो टच कर रहा है, छोड़ रहा है, ट्रिगर कर रहा है आपस में। तो यहां पर भी एक फ्रीक्वेंसी बन रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी को एक अस्थाई रखने के लिए एक नॉइज के रूप में लगाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे रजिस्टर एक नहीं लगाया जा रहा है। नहीं तो जो इसके जो काउंट डाउन करने की जो चीजें होती हैं वो निगेटिव के दबाव से उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। और जो ये जो पीएफ लगा है तो मामूली पिको फैराड का, मात्र 22 पिको फैराड का ही लगा है, ताकि बस एक तरह से फिल्टर होता रहे। क्योंकि कैपेसिटर का काम होता है कि किसी भी वोल्टेज को फिल्टर कर सकता है, उसके पिको फैराड को कम या ज्यादा किया जाता है उसके वोल्टेज के हिसाब से, उसके जगह के हिसाब से, उसके समय के हिसाब से। इसलिए यहाँ पर कहीं पे भी आप देखेंगे जहां पर भी क्रिस्टल लगेगा तो वहां पर 2 पीएफ लगते हैं इस प्रकार से। जो क्रिस्टल लगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये आईसी के 2 पिन पे एक्सटेल 1 एक्सटेल 2 ऐसा रहे, कोई जरूरी नहीं है। एक से निकलता है, दूसरे पे जा करके ग्राउंड भी हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर 2 है तो ये इस प्रकार से लगेगा, एक है अगर पिन तो आपको इस तरह से लगा करके ग्राउंड किया जाएगा ऐसे। अब आप समझ गए होंगे कि यह क्रिस्टल क्या करता है, वह एक तरह से इस समय को दर्शाता है। इस आईसी को कैसे पता चलेगा कि भाई कितना टाइम हुआ है? जैसे कि आपको मैं उदाहरण ये देना चाहता हूं कि अगर जैसे ही आपको किसी भी टीवी के अंदर अगर वीडियो सिग्नल नहीं मिलता है तो उसका एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है भाई कि अब इतना टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद इसके अंदर जितना इसकी मेमोरी में सेट किया गया रहेगा उसके हिसाब से वो उतने टाइम पे वो ऑफ होता है। तो इसे कैसे मालूम पड़ता है इसके अंदर घड़ी लगी है? नहीं लगी है, लेकिन इसी के हिसाब से काउंटडाउन वो करता है, गिनती मारता है कि भाई इतनी बार ट्रिगर करेगा तो 1 सेकेंड होगा, इतनी बार ट्रिगर करेगा तो मेरा 5 मिनट पूरा होगा, फिर जाकर के टीवी को ये ऑफ कर देता है। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल जहां पर भी नंबर चलते हैं, जहां पर भी टाइमिंग की बात होती है, जहां पर भी समय की बात होती है, जैसे कि कोई भी चीज को प्रेजेंट करना है स्क्रीन के ऊपर या उतने टाइम के अंदर किसी चीज को ऑफ करना है, ऑन करना है, टाइमर की बात हो रही है जिसके अंदर समय की बात हो रही है, तो वहां पर इस डिवाइस यानी इस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसका और दूसरा कोई काम नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों अगर आप ये सोचते होंगे कि एक कलर टीवी के अंदर कितने क्रिस्टल लग सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक सीपीयू आईसी है तो किसी टीवी के अंदर, बहुत सारी टीवी के अंदर, फिलहाल तो हम इस टीवी की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक ही आईसी लगी है, लेकिन जिस टीवी के अंदर, जिस सर्किट के अंदर सीपीयू और क्रोमा 2 आईसी लगी है, जैसे कि यह एक आईसी है तो इसे कमांड के लिए एक समय पता होना चाहिए। तो यहां पे जो क्रोमा आईसी लगती है इसी साइज के आसपास रहेगी, पिन थोड़े कम ज्यादा रहेंगे, तो उस क्रोमा आईसी के अंदर भी क्रिस्टल लगेगा या लगेगा ही लगेगा, और वह भी कमांड लेता है इससे। जब इससे कमांड लेता है तो यह बताता है कि तुम्हें ये काम करना है, तो वह भी एक समय को हिसाब से काम करता है, इसलिए उसके साथ भी क्रिस्टल लगता है। आप सभी के पास बहुत सारी सर्किट है, आप उठा करके देख लीजिए। क्रिस्टल वैल्यू का कैसे लगता है? तो दोस्तों जो सीपीयू आईसी होती है और जो क्रोमा आईसी होता है, तो सीपीयू आईसी के अंदर मेगाहर्ट्ज में लगता है, यानी कि ज्यादा स्पीड पे ट्रिगर करने वाला, क्योंकि इसके अंदर फंक्शन होते हैं, इनके अंदर प्रोग्राम माइंड की बातें होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे फाइलें हो सकती हैं, जो कि आप जब सर्विस मोड ओपन करते हैं तो देखेंगे बहुत सारी फाइलें होती हैं, लंबी लिस्ट होती हैं। तो वो फाइल के ऊपर फाइल के ऊपर फाइल खोला जा सकता है। तो इसलिए इसे हर 1 सेकेंड में कमांड देने के बाद उसको भी ट्रैक करना होता है, उसको भी ट्रैक करना होता है, उसको भी ट्रैक करना होता है। तो
तो इसके अंदर ज्यादा कार्यक्रम होते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल लगा होता है। और दोस्तों जो कि क्रोमा होता है, तो क्रोमा इससे कम फ्रीक्वेंसी पे लगेगा, क्योंकि उसके अंदर माइंड की बातें नहीं है, सिर्फ उसको एक समय के अंदर उसको जैसे जैसे बोलेगा वैसे करना होता है। अब दोस्तों अब इस आईसी के अंदर 8 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जैसे कि वीडियोकॉन टीवी हो गई, तो उसके अंदर 24 मेगाहर्ट्ज ज्यादा मेगाहर्ट्ज का लगेगा, क्योंकि वो ब्रांडेड टीवी है, उसके अंदर और डिजिटल व्यवस्थाएं होंगी। तो जितना ज्यादा फाइल जिस टीवी के अंदर रहेंगी, जितनी ज्यादा डिजिटल व्यवस्थाएं रहेंगी, उसके अंदर ज्यादा मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे वीडियोकॉन आईसी लगी है सीपीयू, और उसके साथ एक क्रोमा भी लगा है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 24 मेगाहर्ट्ज का लगा है, तो ये भी 2, 4, 5 मेगाहर्ट्ज में ही क्रिस्टल लगेगा उसके क्रोमा आईसी में, क्योंकि जब उतना ज्यादा प्रोग्रामिंग के साथ है, तो उसके हिसाब से इसकी भी स्पीड बढ़ जाती है, उसके हिसाब से उसको भी कार्यक्रम उतने फास्ट करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए किसी में 32 मेगाहर्ट्ज का लग गया है सीपीयू में, जैसे कि मान लीजिए सैमसंग हो गया, उसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, तो उसके साथ ज्यादा मेगाहर्ट्ज का जो क्रोमा रहेगा, तो उसमें भी क्रिस्टल ज्यादा मेगाहर्ट्ज का लगेगा। तो दोस्तों इसको तो हमने कमांड दिया, लेकिन इसे पता नहीं चल पाया कि कब स्टार्ट होना था, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टल लग गया है, क्रिस्टल यहाँ पे लग गया है। तो अब हम कमांड देते हैं, अगर हमारा ये सही है या ए सही है, कमांड लेता है, और ये सारे सिस्टम सही हैं, आईसी सही हैं, तो दोस्तों अब आपका स्टैंड बाई मोड ऑन होना ही होना है। दुनिया की कोई ताकत आपकी नहीं रोक सकती स्टैंड बाई मोड ऑन होने से। अब स्टैंड बाई मोड जब ऑन होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कि ये आईसी वर्किंग में है 100%, हमें यहाँ पे नहीं छेड़खानी करनी है, हमारा स्टैंड बाई मोड ऑन नहीं हो रहा है, टीवी ऑन नहीं हो रही है, तो ये किसी अलग एरिया का काम है जो कि गड़बड़ी कर रहा है, इस एरिया का नहीं है। क्योंकि अलग एरिया का फॉल्ट से भी ये चीजें ऑन नहीं होंगी, तो आपको लगेगा कि फॉल्ट इसी एरिया में है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या संकेत होता है, ऐसा कौन सा सिग्नल आउट होता है, जिससे कि आप 100% श्योर हो जाते हैं कि भाई हमारा अब ये सीपीयू एरिया बिल्कुल रेडी है, हमें इधर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, और हमारा किसी अलग एरिया का ये फॉल्ट है। तो दोस्तों बस आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।